गुड़गांव से जी। गुड़गांव से। ये हाथ में क्या है ये सर मैं दांतों का इलाज कराने आया था। दांतों का इलाज हो गया? रुको भाई, अरे रुको बाबू, तुम तो क्या जी? दांतों का इलाज कराने आया था यहाँ। दांतों का इलाज हो गया? हाँ हो गया। बढ़िया, गार्ड साहब को पकड़ लो, गार्ड साहब इसको पकड़ लो और बाबूजी दे दो, वहां न रख देना, कोई लेके चला जाएगा, पता चला जी। वन बाय वन। हाँ जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड जी। देखिए अभी आम आदमी पार्टी ने आराम से बाबू, अरे जी इन्होंने कहा, उधर ध्यान मत दो, उधर मत दो। हाँ जी, इन्होंने कहा आप बताइए राजस्थान में कोई पॉजिटिव खबर आई हो? मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को, मध्य प्रदेश क्या देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। देखिए बहन कह रही थी कि कर्नाटक में ऐसा हुआ। कर्नाटक का नाटक आप देखिए। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद वहां के डिप्टी सीएम ने आकर के कहा कि हमारे पास विकास के लिए फंड ही नहीं है और ना ही कोई विकास के काम अगले 2-3 साल हो सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी योजनाएं बना दी है उसके लिए सारे फंड खत्म, यहाँ के हमको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। तो कांग्रेस को कितने साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस करप्शन का पर्याय जब बन चुकी, कांग्रेस को लोगों ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी को जब से स्वीकार किया है तब से मध्य प्रदेश में समृद्धि की नई बात लिखी। राइट, नहीं, वन बाय वन जी। ये कह रहे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली से जा रहे हैं, कहां खोए हैं। अब बात कर्नाटक की कर रहे, ममता बनर्जी ने जंतर मंतर पे क्या कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी का जो पैसा आ रहा है राज्य सरकार को नहीं दे रहे, 6-6 महीना पैसा नहीं जा रहा है। सारा ये चाहते हैं कि राज्य सरकार कंगाल हो जाए और राज्य सरकार के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। इतनी बेईमानी कर रही है लोग कि आप जनता, जहां बीजेपी नहीं है पूरे देश के अंदर, जहां जहां बीजेपी है कोई बिजली का बिल माफ नहीं हुआ और जहां जहां बीजेपी नहीं है सब जगह 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली माफ है। उत्तर प्रदेश में राइट आराम, ठीक है नहीं अब मैंने सुना जी। सर मैं सबसे पहले ये राजनीतिक विश्लेषण बता दूं कि करहल से भी बघेल साहब गए थे। 3 दिनों तक प्रभाव ये हुआ कि 3 दिनों तक पूरी समाजवादी पार्टी और परिवार करहल में सिमट गया, बीजेपी को फायदा हो गया। ये रणनीति है। ये लोग कहते हैं 33% महिला को आरक्षण देंगे। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ने 13% भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया इस बार, दोनों ही पार्टियों ने। और जहां तक बात करते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, सोना दे देंगे, अरे भैया उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी स्कूटी देने गई थी, लोग कह रहे थे, महिलाएं कह रही थी हम चैन से सो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही हो जाए, इसलिए योगी जी को वोट की। आपके ना तो स्कूटी पे वोट की ना लैपटॉप के वोट की जी। आम आदमी पार्टी प्रतीक भाई, अभी ये हमारे बोले थे राजमहल, हम स्वागत करते हैं कि अगर हमने कोई गलती किया, मैं भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार पे अगर इनको समस्या होती तो आज इतने सारे लंबी फेरिफ्त है, सब इनके पार्टी में इनके बड़ी बड़ी मंत्रालय ले लिए। आप हमारी जांच कराइए, लेकिन एक जांच अडानी का भी करा लीजिए, एक जांच फोने की फड़क की भी करा लीजिए, एक जांच आयुष्मान घोटाले करा लीजिए, एक जांच आप भारतमाला प्रोजेक्ट करा लीजिए। इतना बड़ा घोटाला आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, उसकी जांच नहीं करा रहे। जहां जहां पे विपक्ष की सरकार है, आप अपनी सारी एजेंसियां लगाकर, ईडी सीबीआई लगा करके वहां की सरकार को बरखा। क्या बात है, ऊपर से अच्छा दिखता होगा वहां से। बढ़िया, लगे रहो वहीं पे, लगे रहो। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ चांस। चुपचाप खड़े रहिए वहीं पे, जहां खड़े हैं वहीं चुपचाप। पहले खड़ा होना सीखिए, फिर उसके बाद आऊंगा जी। नवल, मैं आम आदमी पार्टी के नेता से कहना चाहता हूं, भाई साहब आप पहले अपनी बात बताइए। 420 फ्रॉड, झूठ बोलने में तो आप माहिर हैं। यही सब करके दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बरगला करके आपने दिल्ली की सत्ता ले ली और दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया आज आपने। पहले आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली की बसों को दिल्ली में पानी कब दोगे? दिल्ली में आए दिन गाड़ी अथॉरिटी में पास करने जाओ तब भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके नेता भ्रष्टाचार में जमानत पर नहीं आ रहे हैं, उन पर बात नहीं कर रहे हो आप बीजेपी के ऊपर दे। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भ्रष्टाचारी है, संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि एक एक भ्रष्टाचारी को कहां से आना हुआ गुरुजी? भाई एक मिनट, कहां से आना हुआ गुरुजी? दिल्ली रोहिणी से। दिल्ली रोहिणी से। क्या काम करते हैं साहब? सर मैं छोटा। यादव जी कैसे हैं? अच्छा जी, क्या काम करते हैं साहब? सर्जिकल आइटम का सप्लाई करते हैं। सर्जिकल आइटम का सप्लाई करते हैं। मेडिकल में सप्लाई। मेडिकल, हाँ मैं समझ गया, मेडिकल सर्जिकल आइटम्स का सप्लाई करते हैं।
तो कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। बाबूजी आप कहाँ से आना हुआ? मैं केरला से आया। केरला से आए, आपका स्वागत करते हैं। और कैसे है, मतलब ये प्रोग्राम देखने के लिए आ गए या खड़े हो गए? बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है। अरे बाप रे बाप, केरला से आए हैं, कह रहे हैं ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और केरला आना होगा, केरला आना होगा मेरा। आई विल कम वो दे, जरूर आएंगे, मैं जरूर आना होगा। इलेक्शंस में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जरूर आना होगा। बातचीत के सिलसिले को इधर किसी ने हाथ उठाया था मुझे। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ जी। कहाँ से आना हुआ साहब? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आया हूँ। अरे अभी तो प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे। अरे गए थे, आपसे शिकायत भी है। अरे हमसे? बिल्कुल। अच्छा बोलिए। मेरे से आजकल लोगों को बड़ी शिकायत रहने लगी। वो आपने शेर नहीं सुनाया, वो जो कोई शेर सुनाने वाले थे, शेर सुना दीजिए और फिर मैं शिकायत वाले के पास आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ शिकायत वाले के पास। शेर तो सुना देंगे, हाँ। लेकिन शेर के बाद जो भ्रष्टाचार या प्रत्याशियों की बात हो रही वो भी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ पहले शेर सुनाइए, देखिए एक शेर में कितना दम है और उसके बाद आगे बात करेंगे। मेरा शेर नहीं है। हाँ तो कोई आजकल तो सभी चोरी के पढ़ रहे हैं, कौन अपना कौन पढ़ पा रहा है? हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान, रुकिए मैं शेर में वजन डाल दूं। मैं अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हाँ। भारत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शेर तो दमदार है और बात कहने का पूरा हक है इशरत भाई को, और पूरा कहेंगे। मैं आया इशरत भाई, जाऊंगा नहीं, शो अभी बहुत समय बाकी है। जी कहां से आना हुआ? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। अरे सुल्तानपुर से छलांग लगाओ, पहुंच जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं है। जी बोलिए। पिथौरागढ़ कहाँ गए? हाँ आ रहा हूँ जी। देखिए सर, हम यहाँ देख रहे हैं हाँ। सारे लोग जो है मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो है मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ। और हम ये जनता से पूछना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ हाँ। कि जो गरीबों का वास्तविक जो है हित हो रहा है हाँ। किससे हित हो रहा है जी? उनकी मूलभूत जरूरत क्या है? शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। हाँ। क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी दे रही पूरे भारत के देश की जनता को? कतई नहीं मिल रहा है। सिर्फ जुमला बता करके लोगों को ठग रहे भारतीय जनता। काहे परेशानी क्यों होने लगती है? पूरी बातें सुना करो, ध्यान से सुना करो, तब मैं आया पहले शिकायत सुनूंगा, उसके बाद कहीं आऊंगा। जी तुम भी पिथौरागढ़ से हो? तुम भी पिथौरागढ़ से हो? हाँ मैं तो समझ गया पिथौरागढ़ से। चलो शिकायत सुनाओ अपनी। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है। तो राजीव जी को प्रतीक जी से नाराजगी है, चलो बोलो। नाराजगी है, इतना बड़ा चैनल आपका, आज 23 साल हो गए पिथौरागढ़ को बने हुए। सुदूर ग्रामीणों के जो सड़कें हैं, जो यूपी संयुक्त था तब से खुद हुई है, उस पे अभी तक गिट्टी तक नहीं पड़ी है। लोग जो है कैसे कैसे रस्सियों से पार करते हैं, जो सीमांचल एरिया है। आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करिए, वहाँ पे उठाइए मुद्दे को। बार बार कांग्रेस और भाजपा रिपीट हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमारे पिथौरागढ़ आइए और कम से कम वहाँ के मुद्दा को। कुछ शिकायतें हैं